गाइस आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और केमिस्ट्री का हम कल पढ़ चुके थे। मैटर पढ़ा था हमने हमने केमिस्ट्री के ब्रांचेस पढ़ी थी, मैटर पढ़ा था, सब्सटेंस पढ़ा था और आगे मैटर सब्सटेंस की टाइप्स पढ़ी थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स हमारी जो अर्ली एजेस थी, यानी कि बहुत पहले का जो दौर था, उसमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स जाने जाते थे। कौन कौन से थे? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्क्यूरी एंड लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। बस 9 एलिमेंट्स से ये इन्हीं सिर्फ इन्हीं का पता था। बाकी किस तरह से फिजिक्स ने, केमिस्ट ने किस तरीके से उसको डेवलप किया और क्या बताया कि क्या पहचान है मैटर की, एलिमेंट की, एलिमेंट क्या होता है, कैसे बनता है एलिमेंट, एलिमेंट की एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है और एलिमेंट की कितनी इस टाइम अमाउंट है, कितने टाइप है, कितने डिस्कवर हो चुके हैं, ये सारा हम आज डिस्कस करेंगे। फॉर दिस वॉच माई फुल वीडियो। Let's start. At that time, it was considered that elements were the substances that could not be broken down. मतलब जब 9 एलिमेंट्स थे, डिस्कवर हो चुके थे, तब ये सबका एक अकीदा था, सबका एक ये बात थी, सबके जहनों में एक बात बनी हुई थी कि अब एलिमेंट जो है वो उनको मज़ीद ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं, हम उनको सिंपल फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते। एंड अनटिल 19th सेंचुरी यही सब कुछ चल रहा था। 63 एलिमेंट्स हमने डिस्कवर किए 19th सेंचुरी में, और फिर अब तक 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो उसमें से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि नेचुरली वो अकर करते हैं, अल्लाह ताला के कुदरती तौर पे वो बने हुए हैं, बट उनको डिस्कवर इंसानों ने किया, इंसानों ने जाना है, उसके बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में स्टडी की है। और उसके बाद जो उसका डेफिनेशन है एग्जैक्ट 92 नेचुरली एलिमेंट्स है, और बाकी जो 118 में से हम 92 माइनस कर देंगे तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो हमने मज़ीद डिस्कवर किए हैं। ठीक हो गया। अब इसकी हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं एलिमेंट की। इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एंड कैन नॉट बी डिस्कम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। केमिकल्स मीन्स के ज़रिए, यानी कि हम केमिकल्स के रिएक्शंस करा के, एक्शन रिएक्शंस करा के हम मज़ीद नहीं बना सकते थे। एलिमेंट्स जो बन गए हैं सिर्फ वही हैं, उनको आगे हम मज़ीद डिकम्पोज नहीं कर सकते। जैसे हम केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए हम प्रोडक्ट्स को, रिएक्टेंट्स को आपस में कंबाइन करके, डिकम्पोज करके नए से नए सब्सटेंस बना लेते हैं, बट इन केस ऑफ एलिमेंट्स हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और इसके बाद इसमें एक नंबर उसने यूज़ किया, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हर एलिमेंट्स के अंदर, हर एटम के अंदर, ये एक सरसरी सा रफ सा मैं एक एटम बनाया, एंड ये देखें, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमारे पास जो शेल है ना एटम्स के, उसके अंदर जो सबसे इनर वाला शेल है, उसमें जो पी नाम का एक चीज़ पड़ी होगी उसे हम कहेंगे प्रोटॉन। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और सारे एलिमेंट्स के, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जितनी भी आप टाइप्स लेंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ऑक्सीजन है, उसके टाइप से लें, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ये हम इसी में ही है, आई थिंक इसी चैप्टर में ही है, या हाँ इसी चैप्टर में ही है, और हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिज़िक्स में भी ये है, और हम आगे इसको डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स के साथ। नेक्स्ट जो पैराग्राफ हम स्टार्ट करें, इसमें वो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्स अकर कहाँ होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि एलिमेंट्स कहाँ है, किस तरीके से हैं? एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। नेचर में भी हो सकते हैं, फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में। फ्री मीन के सिंगल सिंगल एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन है वो अकेला घूम रहा हो सकता है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर अकेले दोनों घूम रहे हो, कंबाइंड फॉर्म में भी घूम सकते हैं। All the naturally occurring elements found in the world have different percentages in the Earth's crust, oceans and atmosphere. ओशन में, अर्थ क्रस्ट पे और एटमॉस्फेयर में जो हमारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है वो ये हमें नीचे दिखा रहा है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है वो 47% है, ओशन में वही ऑक्सीजन 86% हो जाती है, एटमॉस्फेयर में वही ऑक्सीजन 21% हो जाती है, और सिलिकॉन में 28%, सिलिकॉन 28%, एलुमिनियम 7.8%। और जो बहुत ज़्यादा है या जो बहुत कम है ये आपको याद करने हैं। एज MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ये भी पूछा सकता है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे कम अमाउंट किसकी है या सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी है, एटमॉस्फेयर में सबसे कम अमाउंट किसकी है। अब एलिमेंट्स की टाइप्स कितनी है, एलिमेंट्स किस तरीके से हो सकते हैं? एलिमेंट्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, या गैस भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जो वो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात बता दूं कि केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
आप नोट करे होंगे कि हर डेफिनेशन के बाद उन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एंड यू हैव टू लर्न दैट। ओके, नेक्स्ट है कि बहुत कम जो होंगे वो लिक्विड स्टेट में होंगे, और उससे भी कम जो होंगे वो ऑक्सीजन उससे भी कम जो होंगे वो गैसियस स्टेट में होंगे। गैसियस स्टेट में कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। एंड इसके साथ उन्होंने बताया कि हम एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से डिवाइड कर देते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में या मेटलॉइड्स में। और मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होता है, उन्होंने ऐसे इस तरह से की उसकी क्या उसको कहते हैं, इस तरह से उन्होंने की कि उसकी क्लासिफिकेशन की कि जो जिसमें मेटल्स में, जो मैटर में, एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टीज़ मेटल से मिलती थी, उन्होंने एक ग्रुप बना के उसका नाम मेटल दे दिया, एक का नाम नॉन मेटल दे दिया, और एक ऐसा ग्रुप बना दिया जिसमें मेटल के भी कुछ टाइप्स हैं, नॉन मेटल्स के भी कुछ टाइप हैं, उनको उन्होंने कह दिया कि ये है मेटलॉइड्स हैं। और 80% जो हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल की फॉर्म में होंगे। एलिमेंट्स को हम उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के साथ, और इनको हम इनकी एब्रीविएशन, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि अगर ये एन हम सोडियम है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एन ए, क्लोरीन के लिए हम Cl यूज़ करते हैं। इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसके सोडियम जो है वो नाइट्रिक एसिड, उसके लिए इसके लिए एन ए नाइट्रिक सॉरी नाइट्रेट, तो उसके लिए एन ए आ गया। क्लोरीन के लिए उन्होंने Cl यूज़ कर लिया। किस तरह हमने लिखना है कि अगर पहला लेटर है वन लेटर, अगर एक लेटर जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके लिए एक लेटर है, तो उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन अगर दो आ जाएंगे तो उनमें हम इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत मेन बात कही हुई है वैलेंसी की, इसको आप देख लें। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी जो होती है, उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। ये सबसे बाहर वाला जो शेल होता है उसके अंदर जो कितने एलिमेंट्स हैं, कितने उसके अंदर एटम्स हैं, उससे डिपेंड करता है कि उसमें कितने हैं। अगर उसमें उसको कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 होने चाहिए ना, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने, अगर 8 है तो इट्स मीन कि वो कंप्लीट है, वो किसी के साथ नहीं जुड़ सकता। लेकिन अगर उसके पास 7 है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मीन्स कि 8, अपने 8 एटम्स पूरे करने के लिए वो किसी एक्सेस के साथ कंबाइन हो जाएगा जिसकी ज़रूरत होगी एक की, एक एलिमेंट की, एक एटम की। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया कि आयनिक में हम किस तरह करते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड्स में किस तरह करते हैं। ये मैं आपको सारा ओरली बता चुकी हूँ बिल्कुल अभी अभी। अब इसको डिस्कस कीजिएगा, अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो एलिमेंट्स इन्होंने यहाँ पे बताए गए, जब पेज नंबर 7 पे एलिमेंट्स बताए, उनके सिम्बल्स बताए, उनके वैलेंसीज बताई गई हैं। और जहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक सबसे पहले कॉपर, कॉपर में उन्होंने लिखा हुआ है 1,2, मरकरी में लिखा हुआ है 1,2। इसका क्या मतलब है कि एक जो एलिमेंट है उसकी तो वैलेंसी एक ही होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि A1 भी है, 2 भी है। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस? इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी है उन्हें हम क्या कहेंगे? वेरिएबल वैलेंसी, यानी कि उनकी वैलेंसी जो है वो चेंज होती रहेगी। हमारे पास एग्जांपल है फेरस सल्फेट की, उसकी वैलेंसी जो है आयरन की वो 2 है। जब वो फेरिक सल्फेट बन जाएगा तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो इसलिए जब कंबाइनिंग उसकी जो कैपेसिटी है जिसके साथ मिलता है, उसके साथ किस फॉर्म में मिलता है, ये वहाँ से चेंज हो जाता है। तो जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट्स वो क्या है? लैटिन और ग्रीक नेम क्या है? फीरम एंड फीरस। अगर फीरम का मतलब कि लो वैलेंसी है उसकी, और फीरस का मतलब उसकी हाई कैपेसिटी है। ठीक हो गया, हाई कैपेसिटी। नेक्स्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड हम कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को लेके केमिकली बना हो, यानी कि कंपाउंड्स में ये क्या कर सकता है वो चेंज। यहाँ से अगर आपको याद करना मुश्किल लग रहा है या आपको पैराग्राफिंग के शेप में आपको सही नहीं लग रहा है याद करना, तो आप नेक्स्ट चैप्टर पे पेज पे आ जाए, पेज नंबर 9 पे। यहाँ पे बिल्कुल इन शॉर्ट कंपाउंड की जो मेन बातें ना उन्होंने कही हुई है कि इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। कंपाउंड जो है वो केमिकली एटम्स को कंबाइन करके क्या बनता है? एलिमेंट बनते हैं। जो मिक्सचर होता है वो सिंपल मिक्सिंग करके सब्सटेंस को तो हम उसका बना देते हैं। जो कंपाउंड है वो मिक्सचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। आप ये देखिएगा, जो चीज़ यहाँ पे येस होगी वो वहाँ पे नो होगी। और द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो मिलके केमिकली मिलकर एक नया एलिमेंट बना रहे हैं,
वो अपनी जो पहचान है वो खो देते हैं, उसकी जो जो नया एलिमेंट बन रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में चूँकि हम फिज़िकली उसको मिक्स करते हैं, इसीलिए वो उनकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं। और कंपाउंड में क्या होता है, थर्ड पॉइंट, कंपाउंड ऑलवेज हैव कंपोजिशन बाय मास, फिक्स रेशियो होती है उनकी। लेकिन मिक्सचर में फिक्स रेशियो नहीं होती है। और कंपाउंड जो है उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मीन के ज़रिए। लेकिन मिक्सचर चूँकि हमने उसको फिज़िकली ऐड किया है, फिज़िकली मिक्स किया है, तो हम उनको फिज़िकली रिमूव भी, उनको फिज़िकली सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, बट मिक्सचर में हम कोई फिक्स केमिकल फार्मूला नहीं है। और इसके बाद कंपाउंड जो है वो होमोजीनियस है, उनका सिर्फ होमोजीनियस है। लेकिन मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी और हेट्रोजीनियस भी हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि कंपाउंड की फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में कोई उनका फिक्स नहीं होता मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कोई उनका फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, उसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी, बी फ्रीली, बी फ्रैंकली, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और सॉरी फॉर माई फास्ट स्पीड, बिकॉज आई कांट कंट्रोल इट। एकदम से मुझे केमिस्ट्री आ रही होती है या जो सब्जेक्ट में पढ़ा रही होती है वो एकदम से इतना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है माइंड में, उसके इतने ज़्यादा वर्ड्स आ रहे होते हैं कि बस मैं निकाल ही जाती हूँ बाहर, उसको मुंह से बोल ही जाती हूँ। तो आई कांट कंट्रोल माई स्पीड, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।